पशुपति पारस को छोड़ चिराग पासवान के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी। बीजेपी ने चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री पद का दिया ऑफर। पशुपति की जगह चिराग पासवान पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी। चिराग और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों से मुश्किल में पशुपति पारस। एनडीए क्या अपने एक सहयोगी को इग्नोर कर रही है? बिहार की राजनीति में बीजेपी को पशुपति पारस की जरूरत नहीं रह गई है। बीजेपी पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान की ओर क्यों झुकती दिख रही है? पशुपति पारस के साथ 5 सांसद हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है। बिहार की अकेली पार्टी है जो बीजेपी के गठबंधन में है, लेकिन बिहार में बीजेपी नेताओं के बीच पशुपति पारस की कोई पूछ परख नहीं है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पशुपति को चुनाव प्रचार के लिए उतारा ही नहीं और कुढ़नी में भी अभी तक ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान की स्थिति दिल्ली में कमजोर दिख रही है। वो अपने गुट के अकेले सांसद हैं। बिहार में एक भी विधायक उनके साथ नहीं है। एनडीए में भी वो शामिल नहीं हैं, लेकिन बिहार बीजेपी नेताओं में उनकी जबरदस्त डिमांड है। हाल ही में हुए उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर चिराग के प्रचार की डिमांड पार्टी हाईकमान से की गई। उसके बाद अमित शाह ने खुद चिराग से बातचीत की, उन्हें प्रचार के लिए तैयार किया। चिराग ने मोकामा में रोड शो और गोपालगंज में जनसभाएं की। दावा किया गया कि चिराग के प्रचार से दोनों ही सीटों पर पासवान समुदाय का वोट बीजेपी उम्मीदवार के खाते में गया और अब कुढ़नी सीट पर भी बीजेपी में चिराग की जबरदस्त डिमांड है। चिराग बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में कुढ़नी भी जा रहे हैं। दूसरी ओर पशुपति पारस को लेकर बीजेपी अभी भी कोई फैसला नहीं ले पाई है। बिहार बीजेपी के नेता ने बताया कि पशुपति पारस एनडीए में हैं, ऐसे में उन्हें लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये भी साफ है कि बिहार में बीजेपी को पशुपति से ज्यादा चिराग की जरूरत है। एलजेपी को तोड़ने का गुस्सा वोटरों में पशुपति के खिलाफ दिख रहा है। इस साल 16 अप्रैल को पशुपति कुमार पारस एक कार्यक्रम में मोकामा आए थे, लेकिन यहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ था, जबकि इस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे और पशुपति पारस नीतीश के करीबी नेताओं में शामिल थे। इसके बाद से ही बीजेपी ने बिहार में पशुपति पारस और चिराग पासवान की लोकप्रियता को रखने के लिए जमीनी सर्वे भी कराया था। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी राय ली गई थी और जो जानकारी सामने आई थी उससे बीजेपी हाईकमान भी चौंक गया था। चिराग को भरोसेमंद और लोकप्रिय दोनों ही बताया गया था, जबकि पशुपति पारस को लेकर दावा किया गया था कि उन्हें मंत्री बनने के लिए एलजेपी को तोड़ा गया था और कुर्सी के लिए वो जरूरत पड़ने पर एनडीए छोड़ भी सकते हैं। चिराग भले ही एनडीए से बाहर रहे हों, लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे बिहार में बीजेपी को नुकसान हो। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। उम्मीदवार उसी सीट पर उतारे थे जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चिराग से बीजेपी नेताओं की करीबी को भी तथ्य भी साबित करते हैं कि उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवार बीजेपी के दिग्गज नेता थे और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनने का भी ऑफर दिया है। लेकिन चिराग ने साफ कर दिया है कि वे ऐसे गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जिसमें चाचा पशुपति पारस की पार्टी शामिल हो। चिराग बीजेपी की मुसीबत तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चाचा से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। ऐसे में अब बीजेपी हाईकमान को फैसला लेना है कि उसे चिराग और पशुपति पारस में से किसे चुनना है। बिहार बीजेपी तो संकेत दे रही है कि चिराग की एनडीए में वापसी तय है। पशुपति एनडीए में रहेंगे या नहीं, ये हाईकमान तय करेगा। कोशिश ये भी हो रही है कि चाचा भतीजा दोनों एक हो जाएं और अगर बीजेपी इस रणनीति में सफल नहीं हुई तो बीजेपी लोकसभा चुनाव चिराग के साथ ही मैदान में उतरेगी।